अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 12 में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो डिफिनेशन था और उसका जो ट्रिक था कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना कैसे, उनके बारे में हमने लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस किया है। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, और साथ ही आपके पास क्लास 9 केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 12 में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना कैसे, तो वो लेक्चर नंबर 12 में हमने डिस्कस किया। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हमने के पीरियड कैसे आपने मालूम करना है, ग्रुप कैसे मालूम करना है, ब्लॉक को कैसे मालूम करना है, ठीक है, यानी हाउ टू फाइंड पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। क्योंकि इस दफा पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था कि आपने पीरियड को कैसे मालूम करना है, ग्रुप को कैसे मालूम करना है, और साथ ही जो आपके पास ब्लॉक है उसको कैसे मालूम करना है, ठीक है। तो ये आपके सामने पीरियडिक टेबल बोर्ड पर मौजूद है। ये आपके सामने जो है वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, ठीक है, बल्कि आपकी बुक में जो है पेज नंबर 59 के ऊपर, ठीक है। अब इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू किसी भी एलिमेंट का जो पोजीशन है और वो एलिमेंट कौन सी पीरियड में रखना है, उस एलिमेंट को कौन सी ग्रुप में रखना है और कौन सी ब्लॉक से रिलेटेड है, तो आज हमने इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको जरा सा इस पीरियडिक टेबल के बारे में बता देता हूं। ये जो आपके पास पोर्शन है, ये जो दो कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, यानी पहला दूसरा जो कॉलम है यहां तक, इसको हम क्या कहते हैं, ये एस ब्लॉक है। ये जो पूरा कॉलम है यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है बेटा, ये एस ब्लॉक है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप कहें कि सर ये जो ब्लॉक है, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ये आपके पास पी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है बेटा, पी ब्लॉक है, ठीक है, ये पी ब्लॉक है। ये यानी P1, P2, P3, P4, P5, P6, यानी ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 8A तक ये जितने भी कॉलम है, ये 1 2 3 4 5 6, यानी 3 से लेकर 8 तक जितने भी कॉलम है, ये पूरा जो कॉलम है इसको क्या कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे जो 6 कॉलम है, जो 6 कॉलम है, इसको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। अब इसके बाद ये जो दरमियान में बचा, फॉर एग्जांपल ये जो इस साइड पर है ये एस ब्लॉक है, और इस साइड पर कितने कॉलम है, 2 कॉलम, इसको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। और उस साइड पर जो 6 कॉलम आपको नजर आ रहे, इसको हम क्या कहते हैं, ये पी ब्लॉक है। लेकिन दरमियान में जो बचा हुआ है, ये जो आपके पास है यहां से लेकर यहां तक, बिल्कुल जो सेंटर में है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये कौन से ब्लॉक से रिलेटेड है, ये जो ब्लॉक है वो है आपके पास डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है बेटा, डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक है, ठीक है। अब इसके बाद इस डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह सकते हैं। कौन सा एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये जो नीचे दो सीरीज आपको नजर आ रहे, फॉर एग्जांपल ये लेंथेनाइट सीरीज है और ये एक्टेनाइट सीरीज है, ठीक है। ये कौन सी ब्लॉक से रिलेटेड है, एफ ब्लॉक। ये कौन सी ब्लॉक से रिलेटेड है, एफ ब्लॉक। सॉरी यहां पे ऊपर मैं इसको, कौन सी ब्लॉक से रिलेटेड है, एस ब्लॉक, एस नहीं सॉरी एफ ब्लॉक। ये जो आपको नजर आ रही है कौन सी ब्लॉक से रिलेटेड है, एफ ब्लॉक से रिलेटेड है, ठीक है। यानी इनका जो ताल्लुक है वो एफ ब्लॉक से, इनका जो ताल्लुक है वो पी ब्लॉक से, इनका जो ताल्लुक है वो एस ब्लॉक से, इनका जो ताल्लुक है जो सेंटर के एलिमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है इनको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। लेकिन एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा सॉरी इसमें मैंने गलती किया, ये इनर ट्रांजिशन है, ये आउटर है। लेकिन आपको नजर तो ऐसा आ रहा है कि इसको हम अगर आउटर कहें तो सही होगा, हमारी जहन के लिहाज से, हमारी जो जहनी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की बात है, किसको हम क्या कहेंगे, आउटर। लेकिन ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये इनर है। और ये जो आपके पास है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं हाउ टू फाइंड पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। क्या आपने पीरियड या ग्रुप या ब्लॉक को कैसे मालूम करना है। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे किसी भी एलिमेंट का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, जो कि इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 13 में हमने डिस्कस किया है।
और उसका आखिर में S1 आया, क्या आया S1, तो ये कौन सी ग्रुप से इनका ताल्लुक है, ये ग्रुप 1A। अगर आखिर में S2 है तो ये ग्रुप 1A S1, ग्रुप 2 जो है 2A वो उसको हम क्या कहते हैं S2, यानी जिनके आखिर में S ब्लॉक भी आ गया और S ब्लॉक के अंदर S सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या कहते हैं ग्रुप 2A। इस तरीके से अगर P1 आ गया तो P1 में आपने इस 2 को ऐड करना है, P1 जमा 2 तो ग्रुप तीसरा है, लेकिन तीसरा A है, A B नहीं है। इस तरीके से P2 में 2 ऐड करना है, P2 में 2 जब आपने ऐड किया तो 4 आ गया, ये 4 ग्रुप A, ठीक है। P3 में 2 ऐड करना है 5A, और P4 में 2 ऐड करना है, ये ट्रिक में बता रहा हूं, ठीक है। P4 में 2 ऐड करना है तो 6, P5 में 2 ऐड करना है 7, P6 में 2 ऐड करना है तो 8A ग्रुप, ठीक है। यानी 1 है 2 है, इसके बाद 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है। इसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर। ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो भी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, जिसके आखिरी शेल में S1 और D10 आई, ये D10 है, ठीक है। ये S1, ये 1B के अंदर S1 और D10, यानी S1 अगर D10 आई, क्योंकि D9 नहीं आ सकते। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि D9 और D5 के बारे में बताया था, लेकिन सॉरी उस लेक्चर को अगर आपने वॉच किया है, वहां पे जो मैंने मिस्टेक किया उसको आपने यहाँ पे ठीक भी करना है, ठीक है। क्योंकि D5 नहीं है, D4 है। D4 नहीं आ सकते, D5 आ सकते हैं, D4 नहीं आ सकते, D9 नहीं आ सकते, ये दो। वहां पे मैंने गलती से ये कहा था कि D5 नहीं आ सकते, D9, D5 आ सकते हैं, D4 नहीं आ सकते, ठीक है। इसका क्या रीजन है, इंशाल्लाह ये जो लेक्चर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करने की कोशिश करूंगा, वहां पे इसका जो रीजन है वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब यहां पे आपके पास क्या है कि S1 D10 अगर आ गया तो 1B, S2 D10 अगर आ गया तो ये 2B, लेकिन S2 D1 अगर आ गया 2 जमा 1 3, 2 जमा 2 यानी S2 D2 तो 4 है, S2 D3 तो 5 है, S1 D5। अच्छा मैंने क्या कहा कि D4 नहीं आ सकते, क्या नहीं आ सकते, D4। अगर आप कहेंगे सर D4 तो आ गया, ये रहा D, उसके साथ S2 और D4 आ गया, तो क्या करना है, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन देना है, ये S1 हो गया और ये आपके पास D5 हो गया। D5 जमा 1 तो कितना आ रहा है, D6, ये छठा ग्रुप है, ठीक है, लेकिन छठा ग्रुप B। और यहाँ पे S2 D5 कितना हुआ 7, लेकिन यहाँ पे 8वां ग्रुप B जो है उनके अंदर 3 कॉलम्स है, ठीक है। S2 D6, S2 D7, S2 D8, अगर ये आ गया S2 D6, S2 D7, S2 D8, अगर ये आ गया तो ये कौन सा ग्रुप है, ये 8वां B ग्रुप है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा, लेकिन इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस लाजमी करना है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या आपने पीरियड को कैसे मालूम करना है, ब्लॉक का कैसे मालूम करना है, ठीक है। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहां पे मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि सर एटॉमिक नंबर आपके पास से, एटॉमिक नंबर यहां से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो आपके पास है, फॉर एग्जांपल अच्छा एटॉमिक नंबर सोडियम का में Z इज इक्वल टू आपके पास 11 है, Z इज इक्वल टू 11, ये आपके पास Z इज इक्वल टू 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, 1s2 2s2 2p6, कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे मैंने सामने लिखा है ताकि आपको ये रूल भी याद रहे, 3s1। यहां पे कौन सी S1 आया है, क्या आया है S1 कहां पे, ये रहा। लेकिन आपका क्वेश्चन बनता है सर ये S1 ठीक है, S1 ग्रुप 1A के अंदर ये एलिमेंट आएगा, लेकिन S के साथ आपने आखिर जो S से बिल्कुल एंड में जो S इसके साथ क्या नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये 3 किस चीज को शो कर रहा है, आखिर में जो S हो उसके साथ कोई भी नंबर हो, ये जो नंबर है ये पीरियड को शो करे, किस चीज को शो करे, पीरियड, जो भी आपका पीरियड हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड है, सेकंड थर्ड फोर्थ 7, ठीक है, जो भी पीरियड वो S आखिर में जो S होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि ये S ना होता तो ये S होता, फिर सेकंड पीरियड होता, फॉर एग्जांपल। लेकिन यहां पे 3 है, इसका मतलब है इनका जो ताल्लुक है पहला दूसरा तीसरे पीरियड से, सोडियम को हमने यहां पे रखना है, सोडियम ये रहा, और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। आप भी पीरियडिक टेबल में चेक कर सकते हो कि इसका ताल्लुक कहां से, तीसरे पीरियड से, ठीक है। अब ब्लॉक कौन सा है, S1 में मैंने रखा, S1 ये रहा, ठीक है। S1 यहां पे आखिर में S1 आया था जिसकी वजह से मैंने S1 के अंदर रखा। इसके बाद 3 किस चीज को शो करा, S के साथ जो भी नंबर हो
वो नंबर किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, वो पीरियड को डिनोट कर रहा है। अगर 4 नंबर है तो चौथा पीरियड है। आखिर में जो एस होते हैं, आखिर में जो एस होते हैं, उस एस के साथ जो भी नंबर वो पीरियड को शो करे, वो चौथा पीरियड है। अगर वहां पे 4 है चौथा पीरियड, अगर 3 है तो तीसरा पीरियड, अगर 5 है तो पांचवा पीरियड, अगर 7 है तो सातवां पीरियड। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीसरा पीरियड है, इसलिए इस एलिमेंट को यहाँ पे मैंने रखा। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन करें कि नहीं सर जरा सा एक जो क्वेश्चन मुश्किल हो, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, वो कर दे, तो यहां पे मैं आपके साथ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है। टोटल कितने हुए? 12 इलेक्ट्रॉन। 3s2 के बाद क्या है? 3p, यहां पे 12 है और 17 हमने पूरा करना है तो 5। अब आप मुझे बता सकते हो 12 जमा 5 कितना हुआ? 12 जमा 5 तो 17 इलेक्ट्रॉन आ गई। अब इस P5 है, लेकिन इस P5 में मैंने आपको क्या कहा? P1 आए तो 2 ऐड करने, P2 आए तो 2 ऐड करने, P3 आए तो 2 ऐड करने, P5 आए तो 2 ऐड करने, P4 आए तो 2 आपने ऐड करने। क्यों ऐड करने हैं? ये ट्रिक मैंने बताया था S1 S2 की वजह से। ठीक है। तो यहां पे आपने P5 में 2 ऐड करना है। ऐड करने की वजह से P5 में जब आपने 2 ऐड किया तो ये कौन सा ग्रुप बना? सातवां। ये तो मैंने आपको समझाने की हद तक बात किया। ठीक है। ये जो मैंने सामने लिखे ताकि आपको समझ में आए। तो यहां पे क्या हुआ? P5 में 2 ऐड किया, इसका ताल्लुक जो वो छठे ग्रुप से, छठा नहीं बल्कि सातवां ग्रुप है, ग्रुप ए, यहां से है। लेकिन अगर आप गए कि सर ये कौन सी पीरियड में इस एलिमेंट को हम रख सकते, इसका जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड है? यहां पे P के बाद आखिर में जो S आ रहा है वो कौन सा एस है? ये रहा। इस S के साथ कौन सा नंबर है? 3 है। इसका मतलब है ये भी तीसरे पीरियड में है। तो आपने यहां से पहला दूसरा तीसरा, यहां ये तीसरा पीरियड है, कहां पे रखना है? ये रहा। यहां पे Cl आपने रखना है 17 होते। ठीक है। क्लोरीन। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कहें इसका पीरियड ब्लॉक ग्रुप कैसे हमने मालूम किया, तो नंबर 1 पे मैं सोडियम के बारे में पहले बता देता हूं। ठीक है। ये आपके पास P का मतलब होता है पीरियड, B का मतलब होता है ब्लॉक, G का मतलब होता है ग्रुप। यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं। ये Z के लिए, ये किस चीज के लिए? Z नहीं सॉरी, एटॉमिक नंबर Z से डिनोट हो रहा है। Z यहां पे 11 सोडियम के लिए मैं इसको ठीक है कर रहा हूं। तो पीरियड यहां पे कौन सा है? तीसरा, यानी 3p मैंने लिखा तीसरा पीरियड है। और यहाँ पे ब्लॉक कौन सा? आखिर में कौन सा ब्लॉक आ रहा है? यहाँ पे S से, तो यहाँ पे S ब्लॉक मैंने लिखा, ब्लॉक आपने साथ ही लिखना है। ठीक है। और ग्रुप कौन सा है? ग्रुप आपने S1 है। S1 का मतलब ये 1A ग्रुप है, 1A ग्रुप है। ठीक है। यार हमने Z इज इक्वल टू 11 जब था तो ये हमने फाइंड कर दिया। अब अगर आप कहें सर 17 का भी मालूम कर दे, तो 17 का आपके पास पीरियड कौन सा होगा? इसके साथ कौन सा नंबर है? तीसरा, तो तीसरा पीरियड है। ब्लॉक कौन सा? आखिर में कौन सा ब्लॉक आ रहा है? ये रहा P। वहां पे एस आ रहा था, यहाँ पे P आ रहा है, तो एस ब्लॉक नहीं बल्कि P ब्लॉक। तो ब्लॉक को मालूम करना, पीरियड को मालूम करना, ये जरा सा ये तो आसान है, लेकिन ग्रुप को मालूम करना ये जरा सा मुश्किल है। पीरियड ब्लॉक को मालूम करना ये तो इंतहाई इजी है। इसके साथ जो भी नंबर हो वो पीरियड है। आखिर में किस ब्लॉक के ऊपर वो अगर खत्म हो गया, खत्म होने के बाद उसका जो ब्लॉक है वो वही होगा। फॉर एग्जांपल ये P ब्लॉक के ऊपर खत्म हो रहा है, P ब्लॉक के ऊपर खत्म होने की वजह से S ब्लॉक नहीं लिखना है, आपने P ब्लॉक को लिखना है। लेकिन ग्रुप कौन सा होगा? P5 में आपने 2 ऐड करना है, यहां पे सातवां ग्रुप A। ठीक है। अब अगर आप कहें कि सर ट्रांजिशन एलिमेंट से क्वेश्चन करा दे, तो ट्रांजिशन एलिमेंट से भी एक कर लेते, इस आप स्क्रीनशॉट ले सकते। अब यहां पे आपने करना क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट से हम एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। 27 हमने कोबाल्ट को लिया। ठीक है। कोबाल्ट 27 है, CO। कोबाल्ट कितना है? 27। अब चेक करते हैं कि 27 कौन सी ब्लॉक से इनका ताल्लुक है, कौन सी पीरियड से इनका ताल्लुक है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने चेक करने हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले करना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद क्या है? 4s2। 2 जमा 2 कितना हुआ? 4, 6 और कितना हुआ? 10, 12, 12 जमा 6 कितना हुआ आपके पास? 18, 18 जमा 2 और 20, 20 के बाद आपके पास क्या आ रहा है? 3। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करने? D7, D7। क्यों? 2 जमा 2 4, 6 10, 12 और 6 18, 18 जमा 2 20, 20 जमा 7 तो 27 आ गया। Z यहां पे किसके इक्वल है? 27। अब आपने मुझे बताना है S2D7 आ रहा है। S2D7 इस एलिमेंट को सबसे पहले रखना कहां पे है? तो यहां पे D के बाद आखिरी S कौन सा है? D के बाद सर ये रहा S। S के साथ कौन सा नंबर है? 4 है। सर इसका पीरियड कौन सा होगा? चौथा पीरियड होगा। 4 लिखा, 4p। ठीक है।
ब्लॉक कौन सा है सर? ब्लॉक तो आसान है, डी है, क्योंकि डी के ऊपर इसका जो डी के ऊपर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होने की वजह से इसको मैंने क्या कहा कि ये डी ब्लॉक से इनका ताल्लुक है। ठीक है, ये डी ब्लॉक मैंने लिखा, लेकिन ग्रुप जो है वो मुश्किल है जरा सा, लेकिन अगर आपने फोकस किया तो ये भी आपके लिए इजी है। ठीक है, ये टी चौथा पीरियड है, ब्लॉक का मतलब डी ब्लॉक है। अब इसके बाद आपने ग्रुप को मालूम करना है, यानी जी में लिख रहा हूं। ग्रुप को आपने कैसे मालूम करना है? मैंने क्या बताया था, S2D7 कौन सी ग्रुप में आ सकता है? तो सबसे पहले आपने मुझे बताना है सर ये S2D6, S2D7, S2D7 जो है वो 8वें ग्रुप से रिलेटेड है, लेकिन 8वें ग्रुप में भी, क्योंकि 8वां ग्रुप बी जो है वो 3 कॉलम के ऊपर डिवाइड है, लेकिन सेंटर का जो कॉलम है वहां पे सर आपने रखना है। यहां पे मैंने आपको समझाने की हद तक मैं बात कर रहा हूं, ये यहां पे आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको समझना है। तो ये कोबाल्ट को यहां पे हमने रखना है, कौन सी पीरियड में? चौथे पीरियड में। ये आपके पास चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा पीरियड है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये 1 5 6 7 टोटल 7 पीरियड है। तो ये हमने साबित कर दिया कि ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने किया उसका पीरियड भी मालूम किया, ब्लॉक भी मालूम किया, और इसका जो ग्रुप था वो भी हमने फाइंड कर दिया। यानी ये जो क्वेश्चन है पेपर में ये आ सकता है, ये कम से कम 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी, लेकिन ये जो पीरियडिक टेबल मैंने बनाया है इसको आपने सबसे पहले एक दफा बनाना है। अगर आपने इस डायग्राम को बना दिया, बनाने के बाद आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने करना कि इसके बाद कम से कम 10 एलिमेंट या 20, बल्कि 20 तक कर ले, 20 एलिमेंट आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो ये आपके लिए इजी है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।